रेडी स्टार्ट। सिकंदर की महत्वाकांक्षा थी कि वह सभी देशों को जीतकर विश्व विजेता का सम्मान प्राप्त करे। उसने सेना के बल पर कई देशों पर अधिकार कर लिया। लोग सिकंदर को क्रूर और खूनी समझकर उसके नाम से ही कांप उठते थे। एक दिन सिकंदर ने एक नगर को चारों तरफ से घेर लिया। जब उसे भूख लगी तो उसने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक वृद्धा ने खोला। सैनिक वेश में खड़े व्यक्ति को देखकर ही वह समझ गई कि यह सिकंदर है। सिकंदर ने कहा, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। वृद्धा अंदर गई और कपड़े से ढकी थाली लेकर लौटी। सिकंदर ने कपड़ा हटाया तो भोजन की जगह सोने के जेवर देखकर बोला, इनसे मेरी भूख कैसे मिटेगी। वृद्धा ने निर्भीकता से कहा, यदि तुम्हारी भूख रोटियों से मिटती तो तुम अपना देश छोड़कर यहाँ संपत्ति लूटने क्यों आते। मेरे जीवन भर की कमाई का यह सोना ले जाओ, पर मेरे नगर पर आक्रमण न करो। वृद्धा के शब्दों ने सिकंदर को झकझोर दिया। उसने वृद्धा से क्षमा मांगी। वृद्धा ने उसे भरपेट भोजन कराया। सिकंदर उस नगर को जीते बिना ही वापस चला गया। पहरा, पाप का फल दुख होता है। इस बात को साधारणतया सभी लोग जानते हैं, फिर भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पापों से बचने का प्रयत्न करते हैं। दुखों से लोग डरते हैं, पर दुखों के कारण पाप को नहीं छोड़ते। यह ऐसा ही है जैसे कोई अग्नि तो हाथ पर रखे पर झुलसने से बचना चाहे। देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य ऐसी ही बाल क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। दुख चाहता हो, कष्ट और विपत्ति की यातना सहना चाहता हो, ऐसा कोई मनुष्य शायद ही मिलेगा। जो लोग धर्म की तपश्चर्या में परमार्थ लाभ के लिए कष्ट सहते हैं, वे किसी बड़े आध्यात्म सुख की तुलना में छोटे सांसारिक कष्ट को ग्रहण कर लेते हैं। वे भी वस्तुतः सुख के आकांक्षी ही हैं। महर्षि व्यास ने लोगों की इस मूर्खता पर आश्चर्य प्रकट किया है कि वे दुख को न चाहते हुए भी पाप करते हैं। पाप के अतिरिक्त भी दुख का कोई अन्य कारण हो सकता है, पर यह निश्चित है कि पाप की प्रतिक्रिया दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा, भले ही वह आज हो या कल। इतना होते हुए भी लोग पाप करने से बाज नहीं आते। इसका कारण वह भूल है जिससे शास्त्रीय भाषा में माया, भ्रांति, अविद्या, असूया आदि नामों से
पुकारा जाता है। फुल स्टॉप।